हेलो लर्नर्स, वेलकम टू द व्हाइट बोर्ड। मैं हूं साकेत सक्षम और इस वीडियो में आपको समांतर श्रेणी के एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताने वाला हूं कि कैसे सॉल्व करते हैं। पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या है। सभी 3 अंकीय प्राकृत संख्याओं जो 11 के गुणक हैं का योग है। ऑप्शन हमारे ये ऑप्शन को ध्यान से देखो तो काफ़ी मिलता जुलता है। 4 4 5 4 0 और 4 4 5 5 0, 4 5 4 5 4 0, कितना मिलता जुलता है। तो थोड़ा सा इधर उधर करोगे तो गलत आ सकता है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि 3 अंकों की संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं जो 11 गुणक है वो कौन कौन सी हैं। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 100। 100 क्या 11 का गुणक है? नहीं है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 11 का गुणक होगा? तो 11 दह में 110 आता है। तो 110 से छोटी कोई 3 अंकों की संख्या नहीं है जो 11 गुणक होगी। तो सबसे छोटी संख्या तो 110 है। अगली संख्या कौन सी होगी? तो 121 होगी। अगली संख्या कौन सी होगी? तो 132 होगी। अगली संख्या कौन सी होगी? तो 143 होगी, क्योंकि ये कम होता जा रहा है। देखो ना, आप लोग देखोगे। तो लास्ट संख्या कौन सी होगी ये हमें पता करना है। तो लास्ट संख्या पता करते हैं। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आती है तो 999 होती है। लेकिन हम जानते हैं कि ये संख्या 11 का गुणक तो बिल्कुल नहीं है। तो कौन सी संख्या है सबसे बड़ी जो 11 का गुणक होगी? 3 अंकों की होनी चाहिए। तो हम यहाँ से कुछ नहीं देख रहे हैं, 11 नंबर 99 होता है। अगर यहाँ 0 होता तो हमारा काम हो जाता। तो 990 से बड़ी कोई ऐसा संख्या नहीं है जो 11 का गुणक भी हो और 3 अंकों का भी हो। तो ये रही वो सभी संख्याएँ, वो सभी प्राकृतिक 3 अंकों की संख्याएँ जो 11 के गुणक हैं। अब इसको तुम ध्यान से देखोगे, इसको आप लोग अगर ध्यान से देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा क्या कि पहला पद और ये इसमें 11 की वृद्धि हो रही है। तो इसको a+d, a+2d, a+3d के रूप में हम लोग देखते हैं। तो पहला पद a है जो कि a बराबर हमें मालूम है 110। दूसरा पद कितना है? 121 है। तो इससे हमको d मिल जाता है कितना? 11, क्योंकि 11 की वृद्धि हो रही है तो वो 11। और ये कौन सा पद है हमें मालूम नहीं है, क्योंकि तीसरा पद हम देखते हैं कि 2d होता है। चौथा पद जो होता है वो 3d होता है। तो ये कौन सा पद है हमें मालूम नहीं है। तो इसको हम nवां पद मानते हैं। तो nवां पद कौन सा d होगा? तो चौथा पद में 4 में से 1 घटाया था, तीसरा पद में 3 में से 1 घटा के d लिखा है। तो nवें पद में हम क्या करेंगे? a+n में से 1 घटा के d लिखेंगे, यानी कि ये जो पद है वो a+n-1 × d है। तो इससे हमें n मिल जाएगा। तो n पता करते हैं हम लोग कि अगर a+n-1 × d बराबर 990 है तो n कितना होगा? तो a बराबर तो हमें मालूम है 110 है। 110 + n-1 × 11 बराबर 990। तो 110 इधर प्लस में तो इधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो n-1 × 11 बराबर 990 में से 110 गया 880। 11 को 880 से डायरेक्ट काटते हैं तो हमारा आ जाएगा 80। तो n-1 बराबर 80। तो n बराबर आ गया 81। तो n हमें मिल चुका है 81। चलो n भी लिख दिया हमने। अब एक ऐसी समांतर श्रेणी जिसका a मालूम है, b मालूम है, n मालूम है, अंतिम पद भी मालूम है। अगर अंतिम पद नहीं मालूम होता तो अलग चीज़ लगाते। उसके सभी संख्याओं का योगफल कितना होगा? तो योगफल का फॉर्मूला होता है, 2 फॉर्मूला होता है। 2 दिन पहले एक क्वेश्चन अपलोड किया था मैंने, वीडियो अपलोड किया था, उसमें भी AP का यूज़ था और आज वाले में भी। तो आज वाले में एक नया फार्मूला हम लोग देखेंगे। नया क्या, जो लोग पढ़ रहे हैं, जो अगर आपको अपने स्कूल टाइम का याद होगा तो नया आपके लिए रहेगा ही नहीं, लेकिन फिर भी बताता हूँ मैं कि Sn बराबर, Sn मतलब इन सभी पदों का योगफल होता है। तो n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 × d, इस तरह से लिखते हैं हम लोग, ठीक है। और एक दूसरा फॉर्मूला होता है जब हमें अंतिम पद मालूम रहता है, वो होता है n/2 और ये a + l, यहाँ पे l अंतिम पद ही रहता है, ठीक है। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि हमें l भी तो मालूम है 990। तो चलो इस फार्मूले को यूज़ करते हैं और हम Sn पता करते हैं कि योगफल इन सब में से आखिर है कौन सा। तो चलो आ जाओ अप्लाई करें हम लोग। n यानी कि 81, तो 81/2, a यानी कि 110 और l यानी कि 990। यहाँ पे d का कोई यूज़ रहा नहीं, d का यूज़ सिर्फ n पता करने के लिए था। n पता चल गया तो d के बिना भी हम काम चला सकते हैं। अब आगे 81/2, 110 में 990 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0, 9 10 के 0 10 के 11, 81 × 1100/2। तो 2 से हम 1100 को काटते हैं तो ये आ जाता है हमारा 2 5 10, 2 5 10 0। 81 × 550, 81 का 0 में गुना करेंगे तो 0, 81 5 40, 405। तो 81 5 405, 405 का 5 हासिल बचा 40।
81 बचे फिर से 405, तो 405 में वो हासिल वाला 40 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 405 + 40 445, तो 445। अब ये जो आया है हमारा सभी पदों का योगफल आया है, ये कौन से ऑप्शन में है हमारा, तो 4 4 5 5 0 ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग, और अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। ये क्वेश्चन जो है वो टीजीटी मैथ्स का क्वेश्चन है जो TRE 1 में आया था। तो अगर और भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन आएंगे, TRE 2 के भी टीजीटी मैथ्स के क्वेश्चन के सॉल्यूशन आएंगे, तो उसमें इंटरेस्ट हो आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपडेटेड रहना चैनल के साथ। और बाकी अगर आपको TRE 1 2 3 के नॉर्मल जनरल पेपर में आए हुए मैथ्स के या फिर जूनियर पेपर में आए हुए मैथ्स के क्वेश्चन के सॉल्यूशन चाहिए तो वो चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। आज के वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।